ज़ेड और सीएनबीसी आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। हाल के महीनों में क्रिप्टो करेंसी बाजार में मंदी के बावजूद कॉइन बेस 2021 के क्वार्टर 4 में उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहा है। क्वार्टर 4 में $1.94 बिलियन के रेवेन्यू का प्रेडिक्शन किया गया था, लेकिन कॉइन बेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए $2.5 बिलियन कमा लिए। कंपनी के अनुमानित अर्निंग्स पर शेयर $1.85 से बढ़कर $3.32 हो गई है। नेट इनकम भी दोगुनी होकर $840 मिलियन पहुंच गई है। मंथली ट्रांजैक्शंस यूजर्स भी क्वार्टर 3 में 7.4 मिलियन से बढ़कर क्वार्टर 4 में 11.4 मिलियन हो गए। कंपनी ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 2021 कॉइन बेस और क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी के लिए एक उल्लेखनीय साल था। यूक्रेन ने कुछ ही दिनों में $5 मिलियन का क्रिप्टो डोनेशन इकट्ठा किया है। रूसी आक्रमण को रोकने के लिए यूक्रेनी सरकार क्रिप्टो में डोनेशन मांग रही है। सरकार के ट्वीट से संकेत मिलता है कि उनके बिटकॉइन और एथेरियम के वॉलेट्स को पहले ही क्रिप्टो करेंसी में कुल $4.9 मिलियन मिल चुके हैं। इथेरियम वॉलेट्स को पिछले दिनों में लगभग $3 मिलियन का डोनेशन मिला। लगभग उसी समय बिटकॉइन वॉलेट को $1 मिलियन के बिटकॉइन मिल चुके थे। डॉजीकॉइन के को फाउंडर बिली मार्कस ने पिछले हफ्ते मेमेकॉइन शीलर्स की आलोचना करते हुए कहा कि वो उन प्रोजेक्ट्स को नापसंद करते हैं जो मेमी या कम्युनिटी के बारे में ना होकर अमीर बनने की कोशिश कर रहे लोगों द्वारा अमीर बनने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए बनाई गई हों। मार्कस ने विशेष रूप से बिनांस स्मार्ट चेन टोकन्स को हाईलाइट करते हुए कहा कि ये इंटरनेट को हर तरह से बदतर बना रहा है। उन्होंने स्पैमर्स को टारगेट करते हुए कहा कि वे अपने संदिग्ध क्रिप्टो विज्ञापनों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाढ़ ला रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी कंपनी के इंडियन फाउंडर पर $2.4 अरब की धोखाधड़ी का आरोप। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बिटकनेक्ट के फाउंडर, जो कि एक भारतीय नागरिक हैं, उन पर $2.4 बिलियन की ग्लोबल पॉन्जी स्कीम की योजना बनाने का आरोप है। कोर्ट में पेश डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से गुजरात के हेमल के 36 साल के सतीश कुंभानी ने इन्वेस्टर्स को बिटकनेक्ट के लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में गुमराह किया, जिसके बाद बिटकनेक्ट $3.4 बिलियन के पीक पर पहुंच गया। इसके जरिए निवेशकों से $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई। कुम्हानी पर वायर फ्रॉड की साजिश और कीमतों में हेराफेरी कर रहे बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस के संचालन और इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। यदि सभी मामलों में दोषी ठहराया जाता है तो उसे अधिकतम 70 साल की जेल की सजा हो सकती है। पिछले हफ्ते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने औपचारिक रूप से पूर्वी यूक्रेन में 2 अलग-अलग राज्यों डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल रिपब्लिक को मान्यता दी, जिसके बाद बिटकॉइन 24 घंटों में 5% गिर गया। दूसरे टॉप क्रिप्टो करेंसीज जैसे एक्सआरपी, कार्डानो और सोलाना में 12% तक की गिरावट आई। उसके बाद जैसे ही पुतिन ने यूक्रेन पर युद्ध की घोषणा की, क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप 24 घंटों में लगभग 5% गिर गया और उसके ठीक बाद क्रिप्टो के टोटल मार्केट कैप में $200 बिलियन की गिरावट की जानकारी दी गई। यानी 24 घंटों में लगभग 12% कॉइन मार्केट कैप के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट उसके बाद से थोड़ा संभला है और रातों रात उसमें लगभग 1.2% की बढ़ोतरी देखी गई है। बिटकॉइन पिछले शनिवार से लगभग 2% नीचे था और लगभग $39,000 का कारोबार कर रहा था। वहीं एथेरियम में पिछले हफ्ते 1.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और वो लगभग $2800 पर ट्रेड कर रहा था। इस हफ्ते टॉप 20 क्रिप्टो करेंसीज में केवल कुछ बड़े मूवर्स ही थे। कार्डानो और एक्सआरपी ने पिछले 7 दिनों में अपनी वैल्यू का लगभग 9% खो दिया। शिबा इनू से प्रेरित 2 मेमेकॉइन्स डोजीकॉइन और शिबा इनू में भी 10% की गिरावट देखी गई। दोनों इस सप्ताह लगभग 10% नीचे थे। वहीं टेराज लूना के लिए ये अब तक का सबसे एक्सप्लोसिव वीक था, जो लगभग 50% बढ़कर $75 हो गया। पिछले बुधवार को लूना ने रातों रात 15% की बढ़त दर्ज की। तो क्रिप्टो की समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ आपसे जुड़ेंगे। टिल देन टेक केयर।